हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार वेलकम है आपका आपके चैनल एस एजुकेशन में। फ्रेंड, कल मतलब 3 दिसंबर को लेबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिसर की एग्ज़ाम हो चुकी है। आपने सभी ने अपियर किया। बहुत सारे अपने जो ऑडियंस थे उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि मैम आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो वीडियो आप ले रही थी वो सभी इम्पोर्टेंट हुए थे। लास्ट वाला जो वीडियो था उस वीडियो में से वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ऐसे के ऐसे 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आए थे। ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स ने मुझे बताया। फ्रेंड, मलेरिया, फिलारिया, जीका वायरस, डेंगू, इन सभी पे टीसीएस ने बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे। मतलब पूरे 80 जो क्वेश्चन थे वो डिपेंड करते हैं इन सभी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस पे। और पैटर्न जो रहा था इस एग्ज़ाम का वो 20-80 पैटर्न रहा था। 80 क्वेश्चन जो थे वो पूरे टेक्निक बेस्ड थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, और 20 क्वेश्चन जो थे वो जनरल क्वेश्चन थे। जनरल क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मराठी के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 5 क्वेश्चन जी के जीएस के, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, यह वीडियो फिर से एक बार इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कल मतलब 3 दिसंबर में जो 5 to 7 PM में जो पेपर हुआ था उस पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। आप ही से किसी फ्रेंड ने मुझे ये क्वेश्चन सेंड किए थे। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उन्होंने सेंड नहीं किए थे, लेकिन उनको जो रिमेंबर रहा उन्होंने वैसे क्वेश्चन मुझे सेंड किए थे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ वह क्वेश्चन, जीका वायरस बिलोंगिंग टू फैमिली। जीका वायरस की यहाँ फैमिली पूछी गई थी, फ्लैविविरिडी इसकी फैमिली है। यह करेक्ट आंसर रहने वाला है, फ्लैविविरिडी। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस वीडियो में लिया था। शायद आपने स्टडी किया होगा तो इसका करेक्ट आंसर आप क्लिक करके आए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका डिसीज इज नेम आफ्टर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे के ऐसे आया था। जीका वायरस दैट कॉज डिसीज, जीका फॉरेस्ट इन युगांडा, जीका मॉस्किटो दैट कॉज डिसीज, जीका द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वायरस। इसका करेक्ट आंसर था जीका फॉरेस्ट इन युगांडा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिलारिया आर कॉज बाय वर्म कॉल्ड। फिलारिया जो है वो किस वर्म से कॉज होता है, ऐसा क्वेश्चन था। उचेरिया ब्रोंकोप्टी इसका करेक्ट आंसर था। इसके साथ बाकी 3 ऑप्शन थे वो मैंने नहीं दिए हैं, डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इज जीका फीवर डायग्नोस। जीका फीवर कैसे डायग्नोस किया जाता है, कौन सा सैंपल इसमें यूज़ किया जाता था, ऐसा क्वेश्चन था। फ्रेंड, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आया है। मैंने उनके क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बनाया, हाउ जीका वायरस फीवर डायग्नोस। तो इसके लिए सैंपल यूज़ किया जाता है, ब्लड टेस्ट की जाती है, स्किन सैंपल, यूरिन सैंपल और सीएसएफ सैंपल, ऐसे उसके साथ ऑप्शन थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एनाफिलस मॉस्किटो आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग। एनाफिलस जो मॉस्किटो होता है वह मोर एक्टिव कब होता है, ऐसा ही क्वेश्चन था। मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट। इसका करेक्ट आंसर था नाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस। जीका वायरस किससे रिलेट करता है, मतलब जीका वायरस जैसे ट्रांसमिट करता है मैन और मॉस्किटो में, ऐसे ही बाकी कौन सा रिलेट करता है जीका वायरस से, तो उसका करेक्ट आंसर था जापानीज एंसेफेलाइटिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस बिलोंग टू फैमिली, ये मैंने आपको बताया, फ्लैविविरिडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलारियल वर्म आर स्टडीड इन सैंपल। फिलारियल वर्म जो होते हैं वो किसके सैंपल में स्टडी किए जाते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन थे यूरिन, ब्लड, सीएसएफ, एडिमा ऑफ एलिफेंटेड लेग। तो इसका करेक्ट आंसर था, फिलेरियल वर्म जो होते हैं वह ब्लड स्मेर में स्टडी किए जाते हैं। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे फ्रेंड, ब्लड स्मेर से रिलेटेड भी क्वेश्चन था और सैंपल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ था, और वह क्वेश्चन ऐसा था, माइक्रोस्कोप स्टडी अलाउ टेक्निक टू सी इफ वेदर ब्लड हैज़ एनी। मतलब यहाँ मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कि ब्लड में माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है फिलारियल वर्म का, तो फिलारियल वर्म उसका करेक्ट आंसर था मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें। और उसी क्वेश्चन को घुमा के इन्होंने क्वेश्चन डाला है, फिलारियल वर्म आर स्टडीड इन सैंपल। मतलब आप अगर यह क्वेश्चन ठीक से करके जाते तो आपको यह आंसर करेक्ट आता, ब्लड सैंपल इसके लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू वायरस बिलोंगिंग टू फैमिली। डेंगू वायरस की फैमिली पूछी गई थी, आर्बो वायरस उसकी फैमिली है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस कॉजिंग रेबिस। रेबिस कॉज करने वाला जो वायरस होता है, इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन था फ्रेंड, एग्जैक्ट मुझे बताया नहीं है, अपने ऑडियंस ने जो सेंड किया है वह मैं आपको बता रही हूँ। तो वह रेबिस जो होता है वह रैबिडो वायरस से कॉज होता है।
यह क्वेश्चन नहीं था, वह किस पे अफेक्ट करता है, वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप अगर ग्रुप सी के लिए आपके एग्ज़ाम बाकी है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी आपको करके जाना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन। जीका वायरस फर्स्ट किस में आइडेंटिफाई हुआ था? तो इसके साथ बाकी भी ऑप्शन थे, तो इसका करेक्ट आंसर था मंकी में यह फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्युलर बैसिलस इज प्रेजेंट इन। ग्रेटेस्ट नंबर किस में प्रेजेंट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ट्यूबरकुलस कैविटी ऑफ लंग, लंग की जो ट्यूबरकुलस कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होता है, उस वहाँ ऑप्शन हिपैटोसाइट था, वो करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानीज एंसिफिलाइटिस आर ऑल्सो कॉल्ड। जापानीज एंसिफिलाइटिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसका करेक्ट आंसर था वेस्ट नाइल वायरस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ मलेरिया। मलेरिया के कितने टाइप से, ऐसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ था, 4 टाइप्स होते हैं मलेरिया के, यह करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेक्टर ऑफ फिलारिया। फिलारिया का वेक्टर कौन सा होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनाफिलस, एडिस या रैट। तो इसका करेक्ट आंसर था क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, वहाँ शायद उसकी स्पेसिस भी आई हुई थी, क्यूलेक्स उसका करेक्ट आंसर रहेगा फिलारिया का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ डेंगू। डेंगू का वेक्टर क्या होता है, तो डेंगू का वेक्टर होता है, डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ, एडिस मॉस्किटो होता है। फ्रेंड इन सभी क्वेश्चंस पे मैंने वीडियो बनाया था। मैंने एक दिन पहले मतलब 2 दिसंबर का जो वीडियो अपना था वह वेक्टर बॉर्न डिसीजेस का था, जिसमें मैंने डेंगू, फिलारिया और देन मलेरिया इन सभी पे क्वेश्चन डाले हुए थे, जीका वायरस पे भी क्वेश्चन डाले हुए थे, और पूरे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन पेपर था फ्रेंड। आई होप कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्लिक किए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है NS1 एंटीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये किस में डिटेक्ट होता है, तो यह डेंगू में डिटेक्ट होता है, यह मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन NS1 और डेंगू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू वेक्टर। स्वाइन फ्लू का वेक्टर कौन सा होता है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, उसका वेक्टर पिग होता है। देन स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय। स्वाइन फ्लू किससे कॉज होता है, तो उसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है, वायरस जो होता है, वह टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, यह करेक्ट आंसर था उसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस इन्फेक्टेड थ्रू वेक्टर। जीका वायरस किस वेक्टर से इन्फेक्ट होता है, उसका करेक्ट आंसर मॉस्किटो था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्टोस्पायरोसिस आर कॉज्ड बाय। लेप्टोस्पायरोसिस किससे कॉज होता है, वह रोडेंट होता है, रोडेंट मतलब रैट होता है, इससे रिलेटेड भी अपने वीडियो में क्वेश्चन आ चुका था फ्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट डिक्लेयर टू एंड टीबी टिल द ईयर। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि टीबी वह एंड करेगा किस ईयर तक, तो वह 2025, यह उसका करेक्ट आंसर था, ये बाकी ऑप्शन उसके साथ आए हुए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर इन। सेक्सुअल साइकिल जो होती है प्लाज्मोडियम की, वह किस में होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है आरबीसीज में होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल कलेक्ट टू डायग्नोसिस एंसिफिलाइटिस। एंसिफिलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए कौन सा सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ये टिक जो है वह रॉन्ग आई हुई है, उसका करेक्ट आंसर है CSF सैंपल कलेक्ट किया जाता है एंसिफिलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया इज। ऐसे कैसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड। चिकनगुनिया क्या होता है, पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, तो इसका करेक्ट आंसर है चिकनगुनिया वायरस होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया अफेक्ट ऑन। चिकनगुनिया किस पे अफेक्ट करता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो उसका करेक्ट आंसर है वह जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है। देन वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया, वेक्टर क्या होते हैं चिकनगुनिया के, एडिस एजिप्टी, क्यूलेक्स या एनाफिलस। चिकनगुनिया के वेक्टर पे भी क्वेश्चन आया था फ्रेंड, वेक्टर पे सभी के वेक्टर आए थे, फिलारिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस, इन सभी के वेक्टर आए हुए थे, तो उसका करेक्ट आंसर है एडिस इजिप्टी चिकनगुनिया का वेक्टर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन। येलो फीवर प्रीडोमिनेंटली कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन थे वहाँ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और अमेरिका, उसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सीवियर फाल्सीपेरम इन्फेक्शन केमिकल ट्रीटमेंट। फ्रेंड केमिकल ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए थे, तीनों जो डिसीज़ है, दैट इज़ मलेरिया के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे बता नहीं पाए अपने ऑडियंस,
लेकिन जिन्होंने अपने फ्रेंड्स ने मुझे क्वेश्चन भेजे उन्होंने मुझे बताया कि 2 क्वेश्चन मलेरिया के ऊपर आए हुए थे, डेंगू के ऊपर एक क्वेश्चन था, देन फिलारियासिस के ऊपर एक क्वेश्चन था, एंसिफिलाइटिस का एक क्वेश्चन था, ट्रीटमेंट के ऊपर फ्रेंड। तो आपको ट्रीटमेंट भी ध्यान में रखनी थी यहाँ। फॉर सीवियर फाल्सिपेरम इन्फेक्शन केमिकल ट्रीटमेंट कौन सी होती है, तो वो क्यूनाइन ट्रीटमेंट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कॉज करने वाला मलेरिया को वह स्पेसिस कौन सी होती है, ऐसा क्वेश्चन था। तो वह उसका करेक्ट आंसर था पी फाल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो होते हैं वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। देन इतने ही क्वेश्चन अब हमें मिले थे फ्रेंड। यह नियर अबाउट 31 क्वेश्चन है जो कि अपने ही ऑडियंस ने मुझे दिए थे। मैं उन सभी को थैंक यू कहती हूँ अपने ऐसे एजुकेशन टीम की ओर से कि थैंक यू, आपने ये जो क्वेश्चन है मुझे सेंड किए हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको इसके अलावा 80 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं 80 क्वेश्चन में से। शायद इसका यूज़ आने वाले एग्ज़ाम्स में होगा, अपने ऑडियंस को होगा। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी कुछ एग्ज़ाम्स बाकी है, मलेरिया ऑफिसर के वगैरह यह एग्ज़ाम्स बाकी है, उनको भी इसका यूज़ होगा फ्रेंड। तो किसी के यूज़ के लिए आपको अगर जो क्वेश्चन याद आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वह क्वेश्चन आप कमेंट में दीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल में मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, उस व्हाट्सअप के नंबर पे भी आप वह क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल ऐसे एजुकेशन पे। और आप इतने लाइक्स कर रहे हैं, इतने शेयर कर रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू।